हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग टर्म इंश्योरेंस के वेरियस वर्जन्स को आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाते हुए बताएंगे कि क्या आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लेना चाहिए या आपको अपने लिए एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन से आपको समझाऊंगा कि जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट ज़्यादा है, अगर आप उस पैसे को कहीं और निवेश करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी कैलकुलेशंस के साथ। हेलो एवरीवन, मैं दिवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए टर्म इंश्योरेंस को इजी करने के लिए एक वीडियो लाया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये सारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस दैट मीन्स कि प्रीमियम बहुत कम एंड कवरेज बहुत ज़्यादा, एंड अगर उस पॉलिसी टर्म के बीच में कुछ पॉलिसी होल्डर को नहीं होता है तो सारे पैसे वेस्ट। ऑन द अदर हैंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस, जिसे हम TROP भी कहते हैं, इस प्लान में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रीमियम लगता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस। बट अगर पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी टर्म को सरवाइव कर जाता है, उस केस में लास्ट में जो भी उसने प्रीमियम्स दिए हैं सारे पैसे उसको रिटर्न हो जाते हैं। सबसे पहला केस, अगर आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो प्रीमियम होता है उसका नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस से प्रीमियम 1.2x होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 होता है तो 30 साल में आपने पूरे 10,000 इंटू 30 दैट मीन्स कि 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड अगर 30 साल के बाद आपको कुछ नहीं होता है तो आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलता है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड, अगर आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो इंश्योरेंस या फिर प्रीमियम वैल्यू रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% ज़्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, दैट मीन्स कि इस केस में अगर आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो प्रीमियम रहेगा वो 12,000 रहता है, एंड अगर आपने 30 साल तक प्रीमियम भरा दैट मीन्स कि 12,000 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 3,60,000, एंड 30 साल के बाद आपको कुछ नहीं हुआ तो पूरे 3,60,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। अब आप समझो कि आपका जो TROP एंड नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम का डिफरेंस रहता है वो 2,000 रुपये पर साल का रहता है। अगर आपने ये 2,000 रुपये पूरे 30 साल तक निवेश किए एंड आपको 7% का रिटर्न मिला तो आपका अप्रॉक्सीमेट रिटर्न होगा 1.9 लाख रुपीस। एंड ऑन द अदर हैंड आपने अगर यही 2,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए एंड अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 12% का भी रिटर्न देता है तो आपका अप्रॉक्सीमेट फाइनल वैल्यू 4.8 लाख से लेके 4.9 लाख तक हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो TROP अगर हम 30 सालों के लिए लेते हैं तो हमारा जो फाइनल रिटर्न बनता है वो 3.6 लाख रहता है। वेयरएज अगर हम नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस एंड FD में 2,000 रुपये निवेश करते हैं तो हमारा जो 30 साल के बाद रिटर्न बनता है वो 1.9 लाख रुपीस का बनता है। वेयरएज अगर हम नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लेते हैं प्लस 2,000 रुपये हर साल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट कैपिटल बनता है वो 4.8 लाख से लेके 4.9 लाख रुपीस तक बनता है। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज है कि आपके लिए TROP वाला प्लान सही रहेगा या नॉन TROP वाला, तो आप हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड केस सिनारियो में, जिस केस में TROP का जो प्रीमियम रहता है वो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में 2x रहता है। दैट मीन्स कि अगर आपने एक नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस 10,000 रुपये का लिया है तो आपने पूरे 30 साल तक 3 लाख रुपए निवेश किए हैं उस पर्टिकुलर प्लान में। ऑन द अदर हैंड अगर आपका TROP का प्रीमियम
20,000 पर ईयर रहता है तो पूरे 30 साल में आपने 6 लाख रुपए का निवेश किया है एंड 30 साल के बाद आपको 6 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। इस केस में आपका जो नॉर्मल इंश्योरेंस, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस एंड टीआरओपी के बीच में डिफरेंस होता है वो 10,000 रुपए का रहता है प्रीमियम में, वो भी प्रति साल। एंड अगर आप 10,000 रुपए हर साल निवेश करते हैं एक फिक्स डिपॉजिट में भी, तो 30 साल के बाद आपकी जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट बनती है एट द रेट 7%, वो 9.5 लाख रुपीस के आसपास बनती है। एंड अगर यही 10,000 रुपए आपने हर साल म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए एंड अगर आपका पोर्टफोलियो 12% का भी रिटर्न देता है अगले 30 सालों तक, तो आपका जो कैपिटल बनता है वो 24 लाख रुपए तक बन जाता है। तो फाइनली अगर मैं इस प्लान को कंपेयर करते हुए आपको बताऊं तो टीआरओपी की मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए की होती है, वेयरएज अगर आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लस फिक्स डिपॉजिट भी ऑप्ट करते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी होता है वो 9.5 लाख रुपए का होता है। एंड अगर आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो आपकी मैच्योरिटी 24 लाख रुपए तक की हो जाती है। यहाँ क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि आपके लिए नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतरीन सौदा होता है। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस या टीआरओपी का प्रीमियम डिफरेंस काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, तो आप टीआरओपी के प्लान के अपने लिए ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो प्रीमियम है वो व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 20% ज़्यादा है एंड अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है निवेश करने की एंड आप चाहते हैं कि आपको एक गारंटीड रिटर्न मिले आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप टीआरओपी दैट मीन्स कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो प्रीमियम है वो व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस अप टू 100 टाइम्स महंगा है या 200 टाइम्स महंगा है, तो आपको ज़रूर नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए एंड बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको शेयर बाजार या फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको कैलकुलेशन बेस्ड सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेने में सफल रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस सही रहेगा, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ जो लिंक है आप हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं पर्सनली आपकी सारी क्वेरीज की रिवर्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो एंड इंश्योर्ड रहो। थैंक यू।